नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल चलो बातें करते हैं में। और आज दिन मंगलवार है और जो है मैं आपको आज हनुमान जी का दिन है और उनके बहुत से जो हैं व्रत रहते हैं मंगलवार का। तो मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि उन मंगलवार व्रत कथा की। और हनुमान जी जो हैं और हनुमान जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबको फल देने वाले हैं। और इसलिए इनकी एक व्रत कथा है कि कहाँ से ये प्रारंभ हुआ था और किसने सर्वप्रथम ये व्रत किया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज हम मंगलवार की व्रत कथा का। ये कथा प्रारंभ होती है एक नगर से, जहाँ पर कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे नगर में। और वे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी और जिससे कि दोनों बहुत दुखी रहते थे। और ब्राह्मण हमेशा पूजा पाठ करने के लिए नगर नगर और वनों में जाता रहता था और पूजा पाठ करता था। हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए भी पूजा पाठ करता था। तो इधर जो है वो कुछ समय पश्चात फिर पूजा पाठ करने के लिए गया और उसने भगवान हनुमान जी से कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा दो और मुझे पुत्र दे दो एक। और उसके लिए इसने बहुत कठिन पूजा पाठ किया। और उधर उसकी जो ब्राह्मणी थी वो भी घर पर पूजा पाठ करती थी और हनुमान जी के नाम का, बजरंगबली के नाम का व्रत रखती थी। और नित्य कर्म करने के पश्चात भोग लगाकर हनुमान जी को तब वह भोजन किया करती थी। तो इस प्रकार एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी कारणवश ना तो पूजा पाठ कर सकी और ना ही वह व्रत रख सकी, ना हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण लिया कि मैं अगले मंगलवार तक जो है ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी, और जब हनुमान जी को भोग लगा दूंगी तत्पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसे 6 दिन तक वो लगातार भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। और 7वें दिन हनुमान जी का मंगलवार का दिन था। तो सुबह ही वो बेहोश होकर के गिर गई और भोग नहीं लगा सकी, ना ही कुछ कर सकी। इस प्रकार हनुमान जी ने जब ये देखा तो अपने भक्त की पुकार सुनकर उन्होंने उसको स्वप्न में कहा और एक पुत्र की प्राप्ति करवा दी और उसको आशीर्वाद दिया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास एक पुत्र है। तो उसने उसका नाम मंगल रख दिया और फिर इंतज़ार करने लगी कि ब्राह्मण जो हैं पूजा पाठ और अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर के घर आएंगे। जब ब्राह्मण घर पर आया तो वह पुत्र को देखकर उसके मन में शंका हुई और उसे विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणी के ऊपर, और वह उसे अपना पुत्र मानने से इनकार करने लगा। तब एक बार वो ऐसे ही मंगल को लेकर के जंगल गया और वहाँ पर कुएं के अंदर उसको धक्का दे दिया और घर पर आया। तब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि मंगल कहाँ है। तब ब्राह्मण कहने लगा मंगल, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा मंगल जो कि उसका पुत्र था वह आ रहा था हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, तो वह अचंभित हो गया। तभी उसको दर्शन देकर हनुमान जी ने कहा कि मैंने ही ये ब्राह्मणी को पुत्र दिया है और ये तुम्हारा ही पुत्र है, और ब्राह्मणी के और तुम्हारे जो है तपस्या से और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के मैंने तुम पर ये कृपा की है। तब ब्राह्मण विस्मित हो गया और उसने उसकी क्षमा मांगी कि मैंने शंका की और विश्वास नहीं किया। और फिर उसका जो पालन पोषण करने लगे अपने पुत्र मंगल का। इस प्रकार से जिस प्रकार हनुमान जी ने उन दोनों पर कृपा की है तब से ये चला आ रहा है इस व्रत की का वृतांत। और कहते हैं कि तभी से नगर में ये मनादी हो गई कि मंगलवार के दिन जो हनुमान जी का पूजा पाठ व्रत करेगा विधि विधान से, उस पर हनुमान जी जो है अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो ये है मंगलवार की व्रत कथा, और इसको जो है बड़े विधि विधान और नियम से परिपूर्ण किया जाता है, जो कि मैं अब आगे आपको बताऊंगी कि क्या विधि है, क्या नियम है और क्या इसमें खाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं उस बारे में। मंगलवार का जो व्रत होता है वो बहुत ही शुद्धता से किया जाता है और इसमें शुद्धता का ध्यान, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खा सकते, हो सके तो मीठा ही खाना चाहिए। परंतु अगर किसी को परेशानी है तो वो अब नमक खाने लगे हैं, वैसे मीठे से ही मंगलवार का व्रत पूर्ण होता है।
तीसरी बात आती है कपड़ों के चयन में। तो कपड़े काले और सफ़ेद कलर के नहीं होने चाहिए, हो सके तो केसरी कपड़े होने चाहिए या फिर और भी कलर हो सकते हैं, पर काले और सफ़ेद कलर के कपड़े ना पहने। चौथी बात आती है कि मंगलवार का जो व्रत होता है, मन में बिल्कुल पवित्रता करके और मन को अपने इधर उधर भटकने नहीं दे के सिर्फ हनुमान जी की तरफ ही अपना ध्यान करके पूजा पाठ किया जाता है। और हनुमान जी के चरणों में ये श्रद्धा से भाव से ये अर्पित कर कहने का तात्पर्य यह है कि मीठे सब मिष्ठान खा सकते हैं, केले फल फलाहार खा सकते हैं। और ये व्रत जो है संतान की प्राप्ति के लिए भी होता है और जादू टोने से भी इससे निजात मिलती है। और हनुमान जी से बल वरिष्ठ और धन प्राप्ति के लिए सब चीज़ के लिए व्रत होता है। बात यह है बस कि श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहिए। आप जो है श्रद्धा से व्रत करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। यहाँ तक बात है कि किस महीने से हम ये व्रत शुरू करें, तो आप किसी भी महीने से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत शुरू करें। और बहुत से 45 या फिर 11 इस तरह से व्रत करते हैं मंगलवार की, और बहुत से लोग आजीवन भी ये व्रत पूरा करते हैं। तो मंगलवार का जो व्रत है जान लेते हैं। अब इसकी विधि क्या है, तो आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है और अपने सारे कार्य करने के बाद नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए लाल वस्त्र या कोई और भी रंग धारण करके और हाथ में जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य देना है। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके आप मंदिर में चाहें तो मंदिर में जा कर के, घर पर ही पूजा करना चाहें तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हनुमान जी को भोग लगा करके फिर सारे दिन जो है एक समय खाना खाएंगे। खाने में फलाहार कुछ भी जो आप बताया आपको वो ले सकते हैं। और हनुमान जी को गुड़ केले का और दूध का भोग लगाएं। और जहाँ तक बात है कि स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं, ये भ्रम बना रहता है, तो आपको बता दें कि पुराणों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाएं ये व्रत नहीं कर सकती। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो उनको कभी भी लाल वस्त्र और सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी महिलाएं, और अपने शुद्ध दिनों में ही उनकी पूजा और व्रत करेंगी और इससे उनको फल की प्राप्ति होगी। तो ये भ्रम गलत है कि महिलाएं नहीं पूजा कर सकती हनुमान जी की, सिर्फ जो है पुरुष ही कर सकते हैं। तो इसमें बातों का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा बाकी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने हनुमान जी के व्रत पकड़े हैं तो आप अपने पूरे जीवन काल में मांस मदिरा का सेवन नहीं कर पाएंगे और जो है अपने मन में अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स लाएंगे। और जो आपके घर के आसपास कहीं बंदर दिखते हैं तो उनको केले खिलाएंगे। तो ये हनुमान जी के व्रत में होता है कि मांस मदिरा का पान नहीं कर सकते, खा नहीं सकते आप। और दूसरी बात है, जैसे कि आपने संकल्प लिया होगा 21 या 45 व्रत करने का, तो उसके बाद आपको उद्यापन करना होता है, जिसमें कि आपको हवन भी करना होगा। और जो है जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो आप हवन करेंगे। हवन करने के पश्चात ही यह उद्यापन संपूर्ण होता है। और ब्राह्मणों को भी भोजन करना आवश्यक होता है। और इस व्रत को करने से एक और भी लाभ होता है कि जो कुंडली में मंगल ग्रह का दोष होता है, इस व्रत को करने से वह मंगल जो है दुर्बल पड़ जाता है और मंगल का जो असर होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो जो मांगलिक होते हैं उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है उनकी मंगल दोष को समाप्त करने के लिए। तो हनुमान जी के जो हैं इतने रूप हैं और हनुमान जी सभी अपने भक्तों की पूरी करते हैं मनोकामनाएं। तो इस प्रकार विधि विधान से उनकी पूजा करने से वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन ही कहा गया है और इस दिन मंदिरों में भी आरती और पूजा होती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। अधिकतर सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं इस दिन लड्डुओं का और गुलदाने का, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो हमारे कहने का यही उद्देश्य यही है कि ये कथा जो है
मैं आपको जो सुना रही हूँ और इस तरह से अपने मन की बात और इन त्योहारों में आपको कथा से कनेक्ट कर रही हूँ कि आपकी और मेरे जो है कनेक्शन ऐसे बना रहे बातों का। तो मंगलवार के इसी व्रत कथा के साथ मैं आपसे अब